नमस्कार, मेरा नाम है अमित शिवराम। फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। फाइनेंस वाणी के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अगले हफ्ते यानी कि 7 नवंबर वाले वीक में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स किस तरफ रुख करेंगे। स्टॉक मार्केट से अगले हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या वो सरप्राइजेस लेके आएगा या फिर स्टेबिलिटी, ये हम देखेंगे आज के एपिसोड में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना किसी के भी लिए असंभव है। टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए हम थोड़ा सा पीप इनटू द फ्यूचर करते हैं और स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन 100% इसी पे डिपेंडेंट होना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। मेरी प्रेडिक्शंस आपकी सूझबूझ, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस और आपकी टेक्निकल नॉलेज के साथ आप अगर चलेंगे तो स्टॉक मार्केट में काफी मुनाफा कमा पाएंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए देख लेते हैं कि सेंसेक्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। 7 नवंबर को सेंसेक्स की मूवमेंट कैसी रहेगी। 7 नवंबर को सेंसेक्स काफी खिंचा खिंचा सा लगेगा और सेंसेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है टू गो इनटू द ग्रीन्स। मोस्ट ऑफ द डे द सेंसेक्स विल बी प्रीटी मच ऑन द लोअर साइड। कई बार वो रेड्स में आ सकता है या फिर ग्रीन्स में, वो ग्रीन्स को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे पड़ेगा। सेंसेक्स की मूवमेंट इस हफ्ते ऐसी है या 7 नवंबर को ऐसी है कि जिसमें कोई भी जजमेंट काम नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा संभाल के खेलिएगा 7 नवंबर को। 9 नवंबर को सेंसेक्स काफी उछाल के साथ खुलने की पूरी संभावनाएं हैं और पूरा दिन सेंसेक्स काफी पॉजिटिव ग्रीन्स में ही दिखाई देगा। 9 नवंबर इज वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। 10 नवंबर को भी स्टॉक मार्केट जो है या सेंसेक्स जो है वो काफी ग्रीन्स में ही नजर आ रहा है। हालांकि 10 नवंबर को ये एक ही लेवल पे थोड़ा सा आसपास घूमता हुआ नजर आ सकता है। मैं गिरावट नहीं देख रही हूँ, लेकिन ग्रीन्स में भी काफी मेजर मूवमेंट नहीं देख रही हूँ। एक लूप में घूमता हुआ नजर आएगा सेंसेक्स ऑन द 10 November. 11th November again is going to be pretty stable in terms of the stock market. 11th नवंबर को मार्केट वापस थोड़ा सा स्टेबल, यानी नो मेजर वॉलेटिलिटी, नो मेजर अप्स एंड डाउन्स एंड वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेली ट्रेडिंग। तो ये था सेंसेक्स का परफॉर्मेंस अगले हफ्ते। किस तरह से हर दिन सेंसेक्स परफॉर्म करेगा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सेंसेक्स से। निफ्टी के बारे में देख लेते हैं कि जो लोग सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए अगला हफ्ता कैसा रहेगा। अगला हफ्ता निफ्टी ट्रेडर्स के लिए काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर आप स्टार्ट ऑफ द वीक कोई पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो एंड ऑफ द वीक आप काफी प्रॉफिट्स में बाहर निकल पाएंगे। Daily Nifty speculators and traders also will get opportunities to trade and earn into the market on Wednesday and Thursday. तो निफ्टी भी काफी पॉजिटिव नजर आ रही है अगले हफ्ते। बैंक निफ्टी क्या कहती है वो भी हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स आर गोइंग टू शाइन इन द ग्रीन द नेक्स्ट एंटायर वीक। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टॉक कोई मेजर गिरावट लेके नहीं आ रहा है। मेजर स्टेबिलिटी एंड मोर मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रोथ साइड, ग्रोथ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड, इन्वेस्ट एज वेल एज बुक प्रॉफिट्स। अब रुक करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स की मूवमेंट किस प्रकार रहेगी। ग्लोबल मार्केट्स इस हफ्ते काफी पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आ रहे हैं एशियन मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स का इन्वेस्टमेंट भी अब विजिबली दिखने लगेगा हमारे एशियन मार्केट्स में। पीपल हु आर डीलिंग विद ग्लोबल मार्केट्स विल आल्सो गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अर्न प्रॉफिट्स। ग्लोबल मार्केट की न्यूज या इंपैक्ट एशियन मार्केट्स को काफी ग्रीन्स की तरफ खींच के लेके जाएंगे। No major downfalls, no major surprises as far as the global markets are concerned. In fact, global market से हम जो भी expect कर रहे हैं, यानी जो भी इकोनॉमिक एनालिस्ट जो होते हैं वो जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हूबहू उसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। Means the global markets are going to act as estimated.
चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज काफी अच्छा परफॉर्म करेगी अगले हफ्ते और कौन सी इंडस्ट्रीज में हमें निवेश या ट्रेड करना चाहिए. Industries that deal in animal products are going to do very well. The other industry that is going to do really well is the real estate industry. ये दो इंडस्ट्री काफी काफी अच्छे से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है. हेवी मेटल एंड स्टील इंडस्ट्री थोड़ा सा पॉजिटिव साइड रीजनेबली दिख रही है. तो ये सारे जो सेक्टर्स है उसमें आप निवेश या ट्रेड कर सकते हैं. आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकता है. इसके अलावा हम लोगों ने बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेक्टर तो देख ही लिया है जो काफी ग्रीन्स की तरफ दिख रहा है. तो टोटल 4 ये सेक्टर है, दे वुड शाइन वेरी वेल इन द ग्रीन्स. कौन सी इंडस्ट्री है जो थोड़ी सी हमें निराश करेगी? तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज दैट डील इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल नेक्स्ट वीक. The other industry that I see is the oil and mining industries. ये इंडस्ट्री भी इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी अगले हफ्ते. एंड द शिपिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो गोइंग टू बी अंडर परफॉर्मिंग नेक्स्ट वीक. तो ये जो इंडस्ट्रीज है उससे थोड़ा सा आप दूर रहिए तो आप लॉसेस से बच सकते हैं. अब बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट्स के बारे में. कमोडिटी मार्केट्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेंगे? कमोडिटी मार्केट्स आर गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट, ट्रेड एंड बुक प्रॉफिट्स. अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट में काफी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और कुछ एक्सटर्नल चीजें भी उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है. जब हम एक्सटर्नल चीजें बोलते हैं, इट कुड बी पॉलिसीज, इट कुड बी एनी न्यूज, बट समथिंग दैट इज beyond stock market is going to bring in a lot of positive changes in the commodity market next week. Speculators, daily traders are going to earn very well in the commodity market next week. So looking forward to major profit booking next week in terms of commodity markets. अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली अगला हफ्ता कैसा जाने वाला है with regards to the stock market. 7th of November is a day when the stock markets are going to be underperforming. 7th of November एक ऐसा दिन है जहां पे आपको भी थोड़ा सा एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी को ब्रेक लगाना है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहना है. हालांकि उसके पूरे चांसेस है कि आपके कैलकुलेशंस भी थोड़े से हेवायर जा सकते हैं. सो ऑन दैट डे इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल स्लो, और रादर यू शुड बी अ लिटिल स्लो इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड इन स्टॉक मार्केट. 9th of November एंड 10th of November काफी ज्यादा पॉजिटिव है एज पर न्यूमरोलॉजी. 9th of November को आप पोजीशंस ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वो दिन काफी फायदेमंद होगा. 10th of November is going to be a day of booking profits for the long term investors. 11th of November is going to be a good day numerologically, but not a very great day in terms of dealing in stock markets. यानी अगर आप किसी ट्रेड को कर रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन एक X अमाउंट है with regards to profits, तो 11th of November जो है वो उसका आधा प्रॉफिट आपको कमा के देगा, उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो सकता है. सो दिस इज हाउ न्यूमरोलॉजिकली द सेंसेक्स इज प्लेस्ड नेक्स्ट वीक. अगला जो हफ्ता है वो नंबर 2 के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है. अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 पे आता है तो आपके लिए अगला हफ्ता काफी प्रॉफिटेबल होगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. नंबर 5, please be a little slow with regards to the stock market investments because it is not a very good week for you. आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके पूरे नंबर्स को हम जब टोटल करें तो जो वो एक सिंगल डिजिट नंबर आता है उसको कहते हैं ये लाइफ पाथ नंबर, जो आपके स्टॉक मार्केट्स को गवर्न कर सकता है. और उसके हिसाब से नंबर 2 के लिए अगला हफ्ता बहुत अच्छा है. नंबर 5 के लिए अगला हफ्ता काफी बुरा हो सकता है. सो प्लीज थोड़ा संभाल के खेलिएगा नंबर 5. अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आपके सवाल और मेरे जवाब. आज के फाइनेंस मनी के एपिसोड में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है. अगर आपको भी अपने फाइनेंसेस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं.
आपके सवाल के साथ आपका नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजना ना भूलें, ताकि मैं मेरे टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी को क्लब करके आपको गाइडेंस दे सकूं। आज का जो सबसे पहला सवाल है वो भेजा है शालू जी ने। शालू जी ने उदयपुर से ये सवाल भेजा है कि उनको पिछले 4 साल में काफी हेवी लॉसेस हुए हैं रियल एस्टेट में, और वो जानना चाहती है कि आगे उनको क्या करना चाहिए। शालू जी, आपके सवाल के हिसाब से देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। शालू जी, आपको ये रियल एस्टेट के जो लॉसेस हुए हैं वो रिकवर होना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इनफैक्ट आपको मैं ये बता दूं कि रियल एस्टेट में आगे कोई भी निवेश आप ना करें। आप थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट्स को और अपने फाइनेंसेस का जो प्लानिंग है उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको आगे भी लॉसेस होने की पूरी संभावनाएं हैं। शालू जी, आपके नंबर्स के हिसाब से भी मैं आपको बता दूं कि 2026 तक आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए ये समय थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन्स वाला है। मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपको एक उपाय भी बता रही हूँ। आपके नंबर्स के हिसाब से अगर आप पूर्णिमा के उपवास शुरू कर दे तो आपके फाइनेंसेस थोड़े से संभल सकते हैं। आप जब भी ये फाइनेंशियल बर्डन में आए तो प्लीज एटलीस्ट 11 पूर्णिमा के उपवास कर लीजिए। आपकी कुंडली में जो दोष है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके फाइनेंसेस स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन रियल एस्टेट में और निवेश करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। हमारे जो दूसरे व्यूअर है उनका नाम है शरद जी। शरद जी ने भोपाल से हमें ये क्वेश्चन भेजा है कि उन्हें टेक्सटाइल होलसेल में बिजनेस करना है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बिजनेस उनके लिए सही होगा या नहीं। शरद जी, देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। शरद जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको काफी सूट करती है, और जहां तक मैं देख रही हूँ शायद आप अभी ऑलरेडी रिटेल सेक्टर में होंगे या टेक्सटाइल से रिलेटेड किसी भी एक क्षेत्र में आप ऑलरेडी एक्टिव है, और होलसेल मार्केट भी आपको काफी सूट करेगा। इनफैक्ट अगर मैं ये कार्ड्स को देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो थॉट है ये पिछले 2-2.5 साल से अपने दिमाग में सोच रहे हैं, और फाइनली ये एग्जीक्यूशन स्टेज पे आ गया है। आपके लिए ये इंडस्ट्री काफी बेनिफिशियल है, तो प्लीज आप ये कीजिएगा। आपके नंबर्स के हिसाब से आपको बता दूं शरद जी कि नवंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2027 तक का जो आपका पीरियड है वो टेक्सटाइल होलसेल के लिए काफी पॉजिटिव है, और आप अपना मन चाहा मुनाफा कमा पाएंगे। तो प्लीज आप इसमें आगे बढ़िए, और जितना हो सके उतना जल्दी आगे बढ़िए। आज के जो हमारे तीसरे व्यूअर हैं उनका नाम है पद्मिनी जी। पद्मिनी जी ने हमें ये सवाल भेजा है कि उन्होंने रिसेंटली काफी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और उन्हें काफी हेवी लॉसेस हुए हैं, तो क्या स्टॉक मार्केट उनके लिए है। पद्मिनी जी, पहले तो वेरी सॉरी टू हियर कि आपको लॉसेस हुए हैं। कार्ड्स मुझे कह रहे हैं पद्मिनी जी कि स्टॉक मार्केट आपके लिए शॉर्ट टर्म निवेश के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी स्टॉक मार्केट में आप जो मुनाफा चाहती है वो आपको शायद नहीं मिलेगा। तो मैं एज एन एडवाइजर आपको यही कहूंगी कि शायद आपको कुछ और एवेन्यूज एक्सप्लोर करने चाहिए विथ रिगार्ड्स टू योर इन्वेस्टमेंट्स। आपके नंबर्स हालांकि स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट डीलिंग में कार्ड्स जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं एज अ प्रिकॉशन आपसे कहूंगी कि आपको अलग एवेन्यूज एक्सप्लोर करने चाहिए। स्टॉक मार्केट में मैं इतना ज्यादा बेनिफिट आपके लिए नहीं देख रही हूँ पद्मिनी जी। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर वेंचर, फॉर वॉट एवर एरिया और सेक्टर यू सिलेक्ट टू अर्न फाइनेंसेस इन द फ्यूचर। तो दोस्तों, ये था फाइनेंस वानी का आज का एपिसोड। मैं आशा करती हूँ कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, ढेर सारा प्रॉफिट्स लेके आए। इसी शुभकामना के साथ हम आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। नमस्कार।